हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टॉक बकेट में। और मैं हूं आपका वेल्थ क्रिएटर वरुण। दोस्तों, मैं आज फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक जो आप डाल सकते हैं अपनी स्टॉक बकेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं इस स्टॉक के बारे में, देखते हैं इसके फंडामेंटल कैसा रहा है, इसका अब तक का परफॉर्मेंस और आगे कैसा रहने वाला है इसका परफॉर्मेंस, क्या है इसके बारे में मार्केट में न्यूज़। चलिए सब कुछ कवर करते हैं। इस स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक जानी मानी कंपनी है जो टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। कल यह स्टॉक रॉकेट की तरह भागा और देखते ही देखते 7% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। आइए समझते हैं इस तेज़ी का कारण क्या है और अब हमें इसे बाय करना चाहिए या फिर यह एक प्रमोटर का ट्रैप है। साथ ही साथ जानेंगे कि एक्सपर्ट की राय टाटा मोटर्स के बारे में क्या कहती है। शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल अचानक टाटा पावर में 6% की तेज़ी दर्ज की गई। आइए जानते हैं इस तेज़ी का कारण क्या था। जेएलआर की करीब 2.25 लाख यूनिट की रिकॉर्ड ऑर्डर बुक हुए। न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट्स और डिफेंडर की इतनी मजबूत डिमांड रही। क्वार्टर 3 में जेएलआर का होलसेल बिक्री 79,591 यूनिट है और खबर तो ये भी आ रही है कि इसकी 1.5 लाख यूनिट की ऑर्डर पहले से ही एडवांस में लग चुका है। क्वार्टर 3 में जेएलआर की होलसेल वॉल्यूम ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमने निकाली है, जो कि इस प्रकार है। नॉर्थ अमेरिका में यह 17% से बढ़ चुकी है, यूके में 13%, ओवरसीज में 10%, जबकि चीन और यूरोप में 13 और 3% का कमी आई है। अब हम जानते हैं टॉप ब्रोकर्स जो टाटा मोटर्स पर अपनी क्या राय देते हैं। CLSA की बात करें तो इन्होंने बाय की रेटिंग दी है और टारगेट 520 रुपये रखा हुआ है। अगले ब्रोकर की बात करें तो अगले ब्रोकर हमारी लिस्ट में हैं JP मॉर्गन ने इस पर कुछ खास रेटिंग नहीं दी है। JP मॉर्गन इस पर न्यूट्रल ही रहे हैं और टारगेट वही 400 के आसपास दिया है, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने बाय की रेटिंग दी है और मोतीलाल ओसवाल इस पर बुलिश हैं और इन्होंने 502 रुपये का टारगेट दे दिया है, जो वर्तमान रेट से 25% अधिक है। टाटा मोटर्स पर मोतीलाल एजेंसी बुलिश दिखाई दे रही है। टाटा मोटर्स के लिए मोतीलाल एजेंसी ने 520 रुपये का टारगेट रखा है, जो कि वर्तमान रेट से 25% अधिक है। टाटा मोटर्स की जैगुआर लैंड रोवर की 3,22,556 यूनिट्स दिसंबर क्वार्टर में बेची हैं, जो कि ईयर और ईयर बेसिस पर 13% का जंप लगा चुकी है। दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो जैगुआर लैंड रोवर की 92,345 व्हीकल तथा चेरी जेएलआर की 12,754 यूनिट बेची गई हैं। और बात करें अगर अपनी जैगुआर की तो उसकी 16,275 यूनिट बेची गई हैं। क्वार्टर 3 टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ। दिसंबर क्वार्टर के लिए रेंज रोवर और नई रेंज रोवर स्पोर्ट्स का प्रोडक्शन बिल्कुल डबल हो गया है और ये बढ़कर 2,75,000 यूनिट्स हो गया है। बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर 21 में जहां रेवेन्यू 10,996 था, वहीं दिसंबर में 12,352, मार्च 2022 में 17,338, जून 2022 में 14,874 और सितंबर 2022 में बढ़कर 14,946 हो गया है। आप देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलती जा रही है। बात करें अगर इनकम की तो सितंबर में 201, दिसंबर में 138 करोड़, मार्च 2022 में 195 करोड़, जून 2022 में 210 करोड़, सितंबर 2022 में 195 करोड़। कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार ग्रोथ से बढ़ ही रहा है। साथ ही देखा जाए तो कंपनी अदर इनकम भी लगातार जनरेट करती जा रही है। टाटा मोटर्स की टोटल इनकम की बात करें तो वो भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ से बढ़ती जा रही है, जहां सितंबर 2021 में 11,197 करोड़ का इनकम हुआ, वहीं
दिसंबर 2021 में 12,491 करोड़, मार्च 2022 में 17,533 करोड़, जबकि जून 2022 में थोड़ी सी ग्रोथ में कमी दिखाई दी और 15,085 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ। वहीं सितंबर 2022 में भी टोटल इनकम केवल 15,141 करोड़ ही बची। लेकिन आप देखेंगे कि कंपनी के एक्सपेंडिचर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सितंबर 2021 की बात करें तो 11,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर था, वहीं सितंबर 2022 की बात करें तो वह बढ़कर 14,947 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर कंपनी ने बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि कंपनी लगातार अपनी ग्रोथ पर, नए नए क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट पर तथा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेक्टर पर बहुत अहम ध्यान दे रही है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेक्टर पर इंडिया की टॉप लीडर के तौर पर अपने आप को प्रतिस्थापित कर चुकी है। आप देखेंगे कि पिछले एक साल से कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार निगेटिव आ रहा है। सितंबर 2021 में कंपनी ने 650 करोड़ का माइनस में नेट प्रॉफिट दर्ज किया। वहीं आप बात करें सितंबर 2022 में तो यहाँ भी कंपनी का नेट प्रॉफिट निगेटिव ही देखने को मिला। लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास कर रही है। इसलिए आप केवल नंबरों पर न जाएं, आप देखें कि कंपनी एक ग्रोइंग क्षेत्र के लिए वर्क कर रही है। ग्रोइंग क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आगे भविष्य है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही आगे का फ्यूचर है। 2030 तक भारत सरकार भी 80% वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना चाहती है और टाटा मोटर्स इस क्षेत्र में बड़े जोर शोर से काम कर रही है। अगर आपका स्कोप 10 साल, 8 साल या 5 साल का भी है तो आप टाटा मोटर्स में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। 8 साल बाद, 10 साल बाद ये कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप अपना पैसा लगाकर 10 गुना तक प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 साल में 10 गुना प्रॉफिट आपको सिर्फ अगर कोई कंपनी अगर दे सकती है तो वो टाटा मोटर्स है। लेकिन आपको 10 साल तक इसमें रुकना पड़ेगा। हर बाय ऑन डिप्स पे खरीदारी करिए। यह स्टॉक केवल ट्रेडिंग पर्पस से ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग पर्पस से भी लिया जा सकता है और अपनी बकेट की वेल्थ बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, क्या यह स्टॉक आपकी स्टॉक बकेट का हिस्सा है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या आप इसे अब लेने वाले हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।